प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। और आज की संडे चर्च सर्विस के अंदर CFR फैमिली के अंदर आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। और आज की सुबह हम इस संडे इबादत के अंदर आइए हम मिलकर के प्रभु की आराधना, उसकी महिमा करेंगे। और हम सब जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन वॉचर्स जो जुड़ते जा रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पेज को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ मिलके प्रभु की इबादत करें, उसकी आराधना करें। आइए हम इबादत में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर इस सुबह के लिए, आज के इस पाक दिन के लिए, आज के इस मुबारक दिन के लिए परमेश्वर की खुदावन आज का दिन आपने मुकर्रर किया है ताकि परमेश्वर आपके लोग इकट्ठा हो और आपकी इबादत को करें, आपकी आराधना करें। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आज की पूरी संडे चर्च सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं खुदा कि इस पूरी इबादत को आप लीड करें, आप अगुवाई करें। प्रभु जी, हमारी दुआ है खुदावन कि आज जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ के आपकी इबादत करते हैं, खुदा एक एक की जिंदगी से अपनी महिमा और अपने परमेश्वर स्तुति, उस प्रशंसा को लीजिए मेरे प्रभु। हमारी दुआ है खुदावन कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन से प्रभु बंधन खुल जाए आपकी सामर्थ के द्वारा। परमेश्वर पिता, हमारी दुआ है कि आज आप अपने सामर्थी वचन के द्वारा एक एक के जीवन से खुदावन बातचीत करिए मेरे परमेश्वर पिता। हाँ खुदा, हम दुआ करते हैं हर एक बातों को प्रभु हम आज की सुबह आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आप महिमा पाएं और आपका नाम ऊंचा होने पाए हमारे जीवन के द्वारा। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर के प्रभु की आराधना को करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि आज जो दिन है वो परमेश्वर का दिन है। तो इसलिए खुदावन ने आज का दिन बनाया है ताकि हम इसमें क्या हो, आनंदित हो, हम इसके अंदर मगन हो, खुश हो और परमेश्वर की इबादत को करें। आइए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े घटू रहे उसी का ध्यान, वो बड़े घटू रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें
सबने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, जय मसीह की। आज के दिन किसने बनाया है? किसने बनाया है? यहोवा ने। हालेलुया। यहोवा कौन? जो सनातन परमेश्वर है, जो सर्वसिद्ध परमेश्वर है, जो हमेशा का खुदा है, जो हमेशा का परमेश्वर है, जिसने मुझे आपको और जिसने इस पूरी सृष्टि को क्या करा है? बनाया है, रचा है, और उसका नाम यहोवा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मूसा जो परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का दास था, जब मूसा ने परमेश्वर का जब नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है, मैं किस नाम को लेकर के तेरी कौम यानी कि इज़राइल के पास जाऊं, तो यहोवा ने मालूम क्या बताया कि मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। यानी कि तू मेरे नाम को क्यों पूछता है? मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। परमेश्वर का जो नाम है ना, सही मायने में उसका नाम मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। यहोवा अगम्य और अनंत काल का पिता है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। ये उसके नाम के अंदर ये सब क्वालिटी शामिल है प्रभु के लोग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक और गीत को हम परमेश्वर की स्तुति उसकी महिमा में गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। आइए मिलके हम इस गीत को गाएंगे। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, वो है राजा मुक्ति दाता सब पर मेहरबान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान, लोग मसीह को मानते जाते हरता है शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। हालेलुया। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। ये वही कह सकता है, हर एक सिर्फ शब्दों से नहीं कि शैतान हार जाएगा हमारे जीवन से, ऐसे थोड़ी हार जाएगा। जब आप परमेश्वर के साथ या उसकी संगति में या उसकी सामर्थ में या उसके वचन के अनुसार जब आप अपने जीवन को चलाएंगे, तभी तो आपके जीवन से शैतान हार नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम इस संसार में रहते हैं, और बाइबल बताती है, प्रभु यीशु ने कहा कि इस संसार का हाकिम कौन है? संसार का हाकिम शैतान है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, हमें इसी जगत में, इसी संसार में हमें परमेश्वर जैसा स्वभाव
जब हम रखते हैं या हम चलते हैं, या परमेश्वर का सामर्थ्य, जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन से होकर के लोगों को दिखाई देता है, उस मायने में शैतान क्या होता है? हारता है। हालेलुया। अगर हम इस संसार में रह रहे हैं और हम अपने आप को प्रभु के लोग कह रहे हैं, परमेश्वर के लोग कह रहे हैं, और अगर हमारे जीवन के अंदर वही संसार की चीजें भरी पड़ी हुई हैं, हालेलुया, तो आपको मालूम, दोनों चीजें हमारे जीवन के अंदर अगर हैं तो हम क्या होगा? शैतान इस बात से खुश होगा, शैतान इस बात से आनंदित होगा, अरे मेरी बातों को भी इसने रखा हुआ है और प्रभु की बातों को भी इसने अपने जीवन के अंदर रखा हुआ है, तो मुझे कोई फर्क नहीं है। क्यों? शैतान को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके स्वभाव के अंदर है। हालेलुया, वो तो ऑलरेडी आपके स्वभाव के अंदर चल रहा है। यस, तो आप कैसे उसको हरा पाएंगे? हालेलुया। प्यूरिटी, परमेश्वर की शुद्धता, परमेश्वर की सामर्थ की शुद्धता, परमेश्वर के वचन की शुद्धता जब आपके जीवन में होगी तो उसको कोई जगह आपकी जिंदगी के अंदर नहीं मिल पाएगी, और इस मायने में आप शैतान को क्या कर पाएंगे? हरा पाएंगे, उसको परास्त कर पाएंगे, उसको क्या कर सकेंगे? आप उसको ध्वस्त कर सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो बोलने से शैतान नहीं हारेगा। आप बोलते रहिए, दिन में 100 बार क्या, दिन में आप 1000 बार बोलते रहिए, शैतान मेरे जीवन से हारेगा, शैतान मेरे जीवन से हारेगा, तो इससे कोई उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आप उस जैसा जीवन, उस मसीह जैसा जीवन अपने जीवन के अंदर नहीं जीएंगे, हालेलुया, शैतान कभी भी आपकी जिंदगी से नहीं हारेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, खुदावंत का शुक्र करते हैं, और ये समय है हमारे पास कि जब हम आराधना में जाएंगे आगे, और इससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, दुआ करेंगे हम लोग, और खास करके CFR फैमिली के लिए, क्राइस्ट फेलोशिप रिडेम्पशन, इस कलीसिया के लिए, इस सेवकाई के लिए हम प्रभु से दुआ करेंगे कि प्रभु इस साल 2025 के अंदर परमेश्वर इस सेवकाई को, इस कलीसिया के माध्यम से बहुत सारी जिंदगियां यीशु के नाम से आशीषित की जाएं, और बहुत सारे लोग प्रभु के पास आने पाए इस सेवकाई के माध्यम से। हालेलुया। और हम प्रार्थना करेंगे कि ये कलीसिया दिन प्रतिदिन प्रभु के अभिषेक में, उसकी सामर्थ में, उसके वचन में क्या होती जाए? बढ़ती जाए, ग्रोथ करती जाए। हालेलुया। और ज्यादा फैलती चली जाए। हालेलुया। ताकि प्रभु का नाम इस सेवकाई के माध्यम से ऊंचा और महान होता चला जाए। हम प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसिया में जितने भी लोगों को प्रभु ने हमें दिया है, जो भी चुनिंदा लोगों को प्रभु ने हमें दिया है, हम प्रार्थना करेंगे कि उन परिवारों में, उन जीवनों के अंदर परमेश्वर की परिपक्वता होने के लिए, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वो मसीह जैसा वचन के आधारित जीवन अपने जीवन के अंदर जीना शुरू करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए, हम प्रार्थना करेंगे सारी कलीसियाओं के लिए, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के सेवकों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि इन दिनों में, इस वर्ष में, हालेलुया, वो सारी कलीसियाएं, हालेलुया, ग्रोथ करें, कलीसियाओं में रिवाइवल आए। परमेश्वर के सेवक जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनको प्रभु अपनी आत्मा से भर के प्रभु और इस्तेमाल करें अपनी खिदमत के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं निवेदन करूंगा परमेश्वर की दासी से, निधि मार्टिन से, कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, और सच में परमेश्वर बहुत ही महान है, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं और आप परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। मैं हर बार इस बात को इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वाकई ही परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझे और आपको परमेश्वर के भवन में लेके आता है। ये इसलिए नहीं होता है कि हमारी खूबी और हमारी लियाकत है, हम रात भर से तैयारी करते हैं कि नहीं हमें सुबह परमेश्वर के भवन में होना है, ये हमारी तैयारियां नहीं होती हैं, हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझे और आपको परमेश्वर के भवन में लेके आता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, साथ में परमेश्वर उनको ब्लेस करे जो वाकई आज परमेश्वर के भवन में है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम परमेश्वर के साथ चोरी करते हैं। पता है किस बात में? खुदा ने अगर हमें सही सलामत रखा है, अपने पैरों पे, अपने हाथों पे परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, हमें परमेश्वर ने सांस दी है, और अगर हम जीवन को जी रहे हैं, और अगर हम रोग शैया पे नहीं हैं,
अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है, अगर हम अस्पताल में नहीं है और अगर उसके बाद भी अपने घरों में बैठे हुए और अपने घरों में चीजों को आनंद ले रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आप चोरी कर रहे हैं और इस चोरी का आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, ये बहुत गलत बात है। आप उनसे सीखिए जिनके पास सच में परमेश्वर उनसे बहुत ही आनंदित होता होगा, कि जिनके पास सच्चा ईश्वर नहीं है लेकिन फिर भी वो 5 बजे उठकर ठंडे पानी से नहा कर करके और पता नहीं बहुत सारी चीजें करते हैं, किस लिए? उस परमेश्वर को ढूंढने के लिए। लेकिन शर्म करिए, कि आपको शर्म आनी चाहिए कि हम जीवित खुदा के लोग होने के बाद अपने घरों में चैन की सांस लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो खुदा चैन की सांस दे रहा है ना, वो कल आपकी सांस छीन भी सकता है। तो इसलिए याद रखिए, अगर अभी तक आप परमेश्वर के भवन में नहीं जा रहे, आने वाले समय से जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अनुग्रह का समय बहुत कम रह गया है। अनुग्रह बहुत जल्दी मूव होने वाला है। इससे पहले कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन से मूव हो, हम अपने जीवन को आज भी सुधार ले मेरे प्रियो। बहुत कम समय रह गया। ये मत सोचिए कि अभी बहुत लंबा समय आ रहा है, यीशु मसीह तो अभी नहीं आ रहा है, बहुत लंबा समय, अब समय बहुत कम रह गया। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, इससे ऐसा ना हो कि इससे पहले दुष्ट आके आपके जीवन को नाश कर ले जाए। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद प्रार्थना करेंगे और मैं इससे पहले प्रार्थना करूं इससे पहले मैं गवाही को देना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी भी कलीसियाओं ने प्रार्थना की, जितने भी लोगों ने प्रार्थना की, क्राइस्ट फेलोशिप के लिए, क्राइस्ट द रिडीमर के लिए और फुल गॉस्पेल चर्च के लिए एंड मसीह कलीसिया के लिए और जितने भी चर्च हैं मुझे नहीं पता, बट उन सारे मेंबर्स के लिए, जितने भी लोगों ने किया, सारे घर के लोगों के लिए, परिवार वालों के लिए, सबको मैं प्रभु के हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी की प्रार्थनाओं के द्वारा, आप सभी के बोझ के द्वारा, कहते हैं मिस्टर रोहित मार्टिन जो है वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो गए हैं। सो मेरी आपसे प्रार्थना है कि बस ये प्रार्थना करें कि प्रभु उनको जल्द से जल्द और अद्भुत रीति से खड़ा करे, ताकि वो भी साथ में एक साथ मिल करके परमेश्वर की संगति करें। अभी उनके राइस ट्यूब लगा है, आप प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। डॉक्टर ने उनको बोला था उस टाइम पे कि इन्हें कम से कम 20 to 25 डेज लग जाएंगे रिटर्निंग होम के लिए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मुश्किल से मुश्किल प्रभु ने 2 हफ्ते के अंदर इन्हें घर भेज दिया और सच में प्रभु महान है। और मैं आपसे एक बात को कहना चाहूंगी, डॉक्टर ने बोला है 2 to 3 मंथ्स लगेंगे उनके राइस ट्यूब को निकालने के लिए, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और हम ऐसा बिलीव करते हैं और कलीसिया मिलकर जब प्रार्थना करेगी तो 10 दिन के अंदर उनका राइस ट्यूब निकल जाएगा और प्रभु की महिमा होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, जैसे आपने अपने प्रार्थना को बोया है, अपनी प्रार्थनाओं को आपने उनके नाम को उठाया है, वैसे ही आप इस समय भी उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करें, मिसेस मंजू मार्टिन के लिए, कि प्रभु उन्हें और हिम्मत और सामर्थ दे कि वो इस पल को बहुत ही अद्भुत तरीके से क्या कर सके, उसको वो कहते हैं सहन कर सके और परमेश्वर उन्हें हिम्मत और सामर्थ दे और जो भी दुष्ट उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स को रखता है वो यीशु के नाम से क्या हो जाए, खत्म हो जाए और प्रभु उन्हें सामर्थ और हिम्मत दे ताकि वो इस चीज से निकल सके और ताकि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी महिमा हो। मेरे प्रिय, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद महान जीवी सामर्थ्य अद्भुत परमेश्वर पिता, आज की सुबह हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी हम सताइश करते हैं। मेरे पिता, मेरी प्रार्थना है पिता आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर क्राइस्ट फेलोशिप ऑफ रिडेम्पशन के लिए पिता। ओ प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप इस क्राइस्ट फेलोशिप ऑफ रिडेम्पशन के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को ले पिता। हम प्रार्थना करते हैं क्राइस्ट फेलोशिप ऑफ रिडेम्पशन का सिर्फ एक ही एम है, चेले तैयार करना और जहां तेरा प्रचार नहीं पहुंचा, जहां तेरा सुसमाचार नहीं पहुंचा पिता, वहां तक
तेरा सुसमाचार पहुंचने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं क्राइस्ट फेलोशिप ऑफ रिडेम्पशन को प्रभु आप और अद्भुत रीति से बढ़ाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है क्राइस्ट फेलोशिप ऑफ रिडेम्पशन में और वर्ड ऑफ गॉड दे परमेश्वर, वर्ड ऑफ विजडम दे पिता परमेश्वर, आत्मा की भरपूरी दे परमेश्वर, और परमेश्वर खरे प्रचारकों को दे परमेश्वर, खरे लोगों को दे परमेश्वर, जो लोगों के मुंह को देख के ना प्रचार करे, जो लोगों के मुंह को देख के ना बात करे, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करे। पिता ऐसे लोगों को दे परमेश्वर, ऐसे लोगों को रख पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर क्राइस्ट फेलोशिप के परमेश्वर एक छोटा सा झुंड है पिता परमेश्वर, लेकिन आपका वचन कहता है छोटे झुंड मुझे तू भाता है पिता। होने दे प्रभु क्राइस्ट फेलोशिप ऑफ रिडेम्पशन में और भी लोगों को तू भेज पिता परमेश्वर। ओ प्रभु अभी ये छोटा सा झुंड है पिता, मेरी प्रार्थना है पिता आने वाले समय में पिता परमेश्वर ये एक बड़े झुंड के रूप में तब्दील होने पाए। लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु कि इस छोटे से झुंड में पिता सिर्फ खरे लोग जुड़ने पाए पिता, जो वाकई तेरी आत्मा में चलने वाले हो सके पिता, ताकि वो जहां कहीं भी जाए पिता लोग उनसे ये जरूर पूछे कि भाई आपके जीवन में ऐसा क्या है, बहन आपके जीवन में ऐसा क्या है, आप जब बात करते हो तो ऐसा होता है, आप जब प्रचार करते हो तो ऐसा होता है। प्रभु हमें ऐसे लोगों को दे परमेश्वर, हमें ऐसे खुमारी से भरे हुए गफलत से भरे हुए लोग नहीं चाहिए पिता क्राइस्ट फेलोशिप ऑफ रिडेम्पशन के लिए पिता। हमें तेरी आत्मा से भरे हुए लोग चाहिए पिता, क्योंकि कलीसिया तेरी है, तरीका भी तेरा और लोग भी तेरे ही द्वारा आएंगे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी कुर्सियां खाली है यीशु के नाम में वो फिलअप होने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं क्राइस्ट फेलोशिप में परमेश्वर जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, सिस्टर नीलू परमेश्वर और पिता परमेश्वर ब्रदर पिता परमेश्वर, सिस्टर अनीता का परिवार परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु आपने हमें दिए हैं पिता, एक एक को पिता आप ब्लेस करें, एक एक के जीवन को आप आशीषित करें और पिता एक एक के जीवन को आप प्रभु अद्भुत रीति से निखारे पिता। और मेरी प्रार्थना है इनके जीवन को परमेश्वर आप परमेश्वर निखारे पिता परमेश्वर, ताकि ये जहां भी जाए पिता परमेश्वर आपकी परमेश्वर महिमा और आपकी प्रशंसा करने वाले हो सके पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने भी कलीसिया में परमेश्वर तेरे अगुए हैं पिता, मेरी प्रार्थना है इस वक्त उनको और अपनी आत्मा और अपने रूह और अपने मस्सा से भर परमेश्वर। और मेरी प्रार्थना है पिता एक अद्भुत रेवलेशन को उन पे उंडेल और प्रभु और भी परमेश्वर होने दे प्रभु। इस साल प्रभु अद्भुत रीति से खरे प्रचारक उठने पाए पिता, जो प्रभु वाकई तेरी खराई के साथ प्रभु वचन को डिलीवर करते हैं पिता। ऐसे लोगों को और उठा पिता प्रभु। और मेरी प्रार्थना है इस साल प्रभु जो लोगों की नजर में तुच्छ है, जो लोगों की नजर में तेरे दासों को नहीं समझा जाता प्रभु, लेकिन वो तेरी नजर में परमेश्वर पिता बहुत ही मूल्यवान है पिता, उनको अब उठा पिता प्रभु। उनको इस साल उठाने का समय है पिता, उन्हें उठा और प्रभु और उनकी सेवकाई को प्रभु लोगों के सामने प्रूफ कर परमेश्वर, आप प्रूफ करे पिता, आप प्रूफ करे परमेश्वर। He is the servant of God, she is the lady servant of God परमेश्वर। आप प्रूफ करें पिता परमेश्वर, ताकि लोगों के मुंह बंद होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि लोगों के सर शर्मिंदगी से झुकने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आप दया करें और आप रहम करें मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं भारत देश के लिए पिता, भारत देश को जितने भी लोग चलाते हैं, जितने भी परमेश्वर मॉडरेटर्स हायर अथॉरिटीज हैं पिता, एक एक को प्रभु हम आपके हाथ में देते हो पिता। होने दे परमेश्वर पिता आप इनसे एनकाउंटर को ले, ताकि प्रभु ये आपकी अगुवाई और आपके नियंत्रण में होकर इस भारत देश का संचालन करने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं पिता। हम सारी बातों को पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपके हाथ में देते हो पिता। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हो प्रभु। आगे की सेशन को जब आराधना होती है पिता, उस आराधना को आपका आत्मा लीड करने वाला हो, आपका आत्मा अगुवाई करने वाला हो पिता। और प्रभु होने दे प्रभु उस आराधना में पिता लोगों के हृदय छिद जाए पिता, बंधन टूट जाए पिता, बीमारियां चली जाए पिता परमेश्वर, चंगाइयां उतरने पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु आप दया करें, रहम करें पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सारा आदर सारा महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम में, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। और आइए समय हो गया कि हम परमेश्वर के दास के साथ आराधना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वी वर्शिप यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह।
हालेलुया। कितने लोग प्रभु की आराधना के लिए तैयार हैं आज की सुबह? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने कमेंट को बता सकते हैं हमें लिख करके। हालेलुया, कितने लोग प्रभु की आराधना के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आराधना जो है वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालेलुया, आराधना जो है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आराधना ही है जो परमेश्वर के सिंहासन को, परमेश्वर के तख्त को हमारे मध्य में, हमारे बीच में लगाती है। हालेलुया, क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हालेलुया, जब हम स्वर्ग में जाएंगे और जब हमें परमेश्वर वहां स्थान देगा, हालेलुया, अगर हमने मसीह के वचन के अनुसार अपनी जीवन को जिया है संसार के अंदर, और मसीह के आज्ञा अनुसार, मसीह के वचन के अनुसार अगर हमने अपनी जीवन को जिया है संसार के अंदर, तो अवश्य ही परमेश्वर हमें कैसा स्थान वहां देगा स्वर्ग के अंदर। लेकिन स्वर्ग में जाके हम करेंगे क्या? कई बार ये प्रश्न होता है हमारे पास कि स्वर्ग में जाके हम करेंगे क्या? वहां क्या कुछ वर्क होगा? क्या कुछ वहां काम होगा? नहीं, वहां कोई काम नहीं होगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि स्वर्ग में ना वहां तो रात है, ना वहां तो दिन है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ही वहां पर ज्योति है। हालेलुया, परमेश्वर की ज्योति से स्वर्ग प्रज्वलित हो रहा है। हालेलुया, लेकिन हम वहां क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हम वहां क्या करेंगे? जो लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे, हालेलुया, वो परमेश्वर की वहां आराधना करेंगे। वहां वचन नहीं है, वहां कोई पास्टर वचन को प्रीच नहीं करेगा, वचन वहां पर नहीं होगा, लेकिन वहां पर केवल और केवल वहां पर आराधना है। तो अगर हमने यहां पर आराधना करना नहीं सीखा, हालेलुया, तो हमें वहां क्या होगी? परेशानी होगी। पहली बात तो परेशानी वाली तो बहुत दूर की बात है, हमें वहां पर एंटर ही करने नहीं दिया जाएगा। हालेलुया, क्योंकि हमें एक अच्छा आराधक यहां पर बनने की हमें जरूरत है। एक ऐसा आराधक जो परमेश्वर के तख्त को, जो परमेश्वर के सिंहासन को अपने मध्य में उतारता है। आराधना कोई गीत गाना नहीं है कि जो आज लोग बहुत अच्छे अच्छे सिंगर जो है वो गीतों को गा रहे हैं इस दुनिया के अंदर। परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं चाहिए, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो परमेश्वर के हृदय को छू सके। हालेलुया, जब हम आराधना जो है, आराधना हमारे हृदय से और आत्मा से होती है, लेकिन गीत गाना हमारे सिर्फ मुंह से होता है। तो हम यहाँ गीत नहीं गा रहे। आराधना जो है वो गीत गाना नहीं है, आराधना वो है जो हम हृदय से और आत्मा से करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर भी अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। बाइबल बताती है कि जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, आत्मा से भी करते हैं और सच्चाई से करते हैं। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे, गीत गाएंगे। बहुत अच्छा पसंदीदा गीत है, उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। ओ यरीहो के किनारे अदलूहा पड़ा, यरीहो के किनारे अदलूहा पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदलूहा पड़ा, यरीहो के किनारे अदलूहा पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा। यीशु
करुणा जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा ऊपर से तारीफ मुबारक गाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा ऊपर से तारीफ मुबारक गाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा जय बोलो यीशु मसीहा की 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 जय बोलो मैं आनंदित हूँ प्रभु यीशु में मैं आनंदित हूँ उसने धोया मेरे सब पाप को इसलिए मैं आनंदित हूँ मैं आनंदित हूँ प्रभु यीशु में मैं आनंदित हूँ उसने धोया मेरे सब पाप को इसलिए मैं आनंदित हूँ मैं तो गाता हूँ प्रभु यीशु में मैं तो गाता हूँ उसने धोया मेरे सब पाप को इसलिए मैं तो गाता हूँ मैं तो नाचता हूँ प्रभु यीशु में मैं तो नाचता हूँ उसने धोया मेरे सब पाप को इसलिए मैं तो नाचता हूँ स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार हालेलुया हालेलुया प्रार्थना विनती ऊपर जाती है उत्तर लेकर नीचे आती है प्रार्थना विनती ऊपर जाती है उत्तर लेकर नीचे आती है प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार मेरी आत्मा को चंगा किया उसने दाखल सो तेल मिला मेरी आत्मा को चंगा किया गरीबों के किनारे अधूरा पड़ा गरीबों के किनारे अधूरा पड़ा उसने दाखल सो तेल मिला यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता उठता तूफान लहर बढ़ती दिल से मैं जब गाता हालेलुया आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता उठता तूफान लहर बढ़ती दिल से मैं जब गाता हालेलुया आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता उठता तूफान लहर बढ़ती दिल से मैं जब गाता दिल से मैं जब
उसकी जय हमेशा मनाए मनाए हम उसकी जय हमेशा मनाए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाए हम उसकी जय हमेशा मनाए हम उसकी जय हमेशा मनाए। उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाए उसकी जय हमेशा मनाए उसकी जय हमेशा मनाए उसकी जय हमेशा मनाए हम उसकी जय हमेशा मनाए। Yes, Lord. मनाए हम उसकी जय हमेशा मनाए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाए उसकी जय हमेशा मनाए उसकी जय हमेशा मनाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद हो यीशु। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, उस जीवित परमेश्वर का आइए हम धन्यवाद दें जो स्वर्ग में विराजमान प्रभु है। आइए हम उसका धन्यवाद दें, क्योंकि वो धन्यवाद और आदर के योग्य प्रभु है। आइए उसकी स्तुति करें, आइए हम उसका धन्यवाद दें। अपने मुंह को खोलें, प्रभु के लिए अपने मुंह को खोलें, उसको धन्यवाद दें, उसको थैंक्स बोलें। अपने हर एक उन आशीषों के लिए यीशु का धन्यवाद है, उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद है। अगर इस संसार में कोई प्रभु है, अगर इस संसार में कोई परमेश्वर है, तो वो केवल एक है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्यों यीशु ही क्यों है? आखिरकार यीशु ही क्यों है? कोई दूसरा क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है और उसने मृत्यु को हरा दिया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने मृत्यु को हरा दिया। उसने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। हालेलुया। और वो मृत्यु पे फतेहमंद हो गया, उसने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली। हालेलुया। और इसलिए वो हम सब का परमेश्वर है। हालेलुया। वो जगत का परमेश्वर है, सारे प्राणियों का परमेश्वर है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। केवल उद्धार उसके पास है, मुक्ति उसके पास है, छुटकारा उसके पास है, छंगाई उसके पास है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए उस प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद दें। हालेलुया। उसकी स्तुति करें। आज हम जिस पोजीशन में हैं, आज हम जिस स्थिति में हैं, आज जो भी हमारी डेजिग्नेशन है, आज जो भी हमारी पोस्ट है, आज जो भी हम कर रहे हैं, वो सब उस यीशु के अनुग्रह के द्वारा है, उस यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा है। अगर उसका अनुग्रह हम पर ना हो, हालेलुया, हम तो कब के नाश या हम कब के बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये उसका अनुग्रह है। अगर हम उसको जानते हैं या उसको नहीं भी जानते, तब भी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवनों पर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो। समझ आइए वो कितना प्रेम करता है, वो समझ आइए वो कितना प्रेमी परमेश्वर है कि हम उसको नहीं भी जानते हैं, फिर भी उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महान सामर्थ्य प्रभु जी, आपकी स्तुति हो यीशु। Oh, thank you, Jesus. Glorify your name. We worship you, Lord, Holy Spirit. यीशु आपकी तारीफ हो, यीशु आपकी महिमा हो। Thank you, Jesus. आइए हम धन्यवाद दें प्रभु का। आइए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, उस राजाओं के राजा का हम धन्यवाद करें। Thank you, Jesus, Holy Spirit. ओ धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह,
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह एक एक जीवन को आप पिता छू लीजिए मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा आज की सुबह आप एक एक को टच करिए, एक एक को छू लीजिए पवित्र आत्मा आज की सुबह, यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ शाखान थालाबा शाकोरिया लाला, ओ जीसस, हालेलुया। ओ बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे मन Yes, Lord. में तू विराजमान, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ। Yes, Lord. यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और करीब मैं आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, Yes, Lord. तेरे Oh, yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Yalaba Santa Rabi. कितना ना है तू प्यारा प्रभु, कितना है तू प्यारा प्रभु। तेरी प्रशंसा मैं सबको Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Holy Spirit. ओ यीशु, यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, तेरे चेहरे से तेरी रोशनी, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी Yes, बातों Lord. से तेरी खुशबू Oh, महके, मेरे चेहरे से मेरी रोशनी चमके, मेरे बातों Lord. से Yes, तेरी खुशबू महके, महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती Oh, मेरी yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, जुबान। Lord. ओ मेरा जीवन Oh, बने Jesus. तेरी स्तुति स्तुति का का स्थान, स्थान, तेरी प्रशंसा Yes, Lord. करती मेरी Oh, जुबान। Jesus. ओ यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, Yes, Lord. मेरे मन में Oh, thank you, समा Jesus. जा। Glory, glory, हालेलुया, थैंक यू जीसस। Ikantala आज की सुबह परमेश्वर को अपने जीवन में Oh, पुकारिए, अपनी हर एक परिस्थिति में पुकारिए, अपनी हर एक चीजों में खुदा को पुकारिए। Holy प्रभु से Spirit. कहिए, प्रभु मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। आपको पता है Oh, yes, सिंहासन Lord. Yes, Lord. पे क्या होता है? Oh, thank सिंहासन you, का Jesus. मतलब है
कि आपका दिल उसके बैठने की जगह बन जाए और आसन वो उसमें रहा करे। आज की सुबह उस परमेश्वर को अपने दिल में बुलाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु आप, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आ गई, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी लिखराइयां, बहुत सारी गंदगियां, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आ गई, लेकिन अभी तक आपने यीशु को नहीं बुलाया, अभी तक आपने यीशु को नहीं पुकारा, अभी तक आपने यीशु को नहीं पुकारा। आज की सुबह यीशु को पुकारिए, छोड़ दीजिए अपनी उन सारी चीजों को। बहुत सारी चीजें आप अपने जीवन में लेके चलते हैं, डेली लेके चलते हैं, आप कैरी किए हुए उन चीजों को, आपने उन चीजों को छोड़ना नहीं सीखा है। छोड़ दीजिए उन चीजों को, कैरी मत करिए, कैरी परमेश्वर का आत्मा करिए। और मैं आज की सुबह आपसे एक बात को कहना चाहती हूँ, कोई भी आपसे कुछ भी कहे, कोई भी आपसे किसी भी बात के लिए कहे, आप उन बातों को मत सुने। जो परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है आप उनको करें, क्योंकि इस दुनिया में हम हैं तो लोगों के मुंह है बहुत सारे बोलने के लिए, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ आज की सुबह, सिर्फ उस खुदा की सुनिए, वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपके जीवन से क्या कह रहा है। नो मैटर उसके अंदर आपकी बदनामी हो रही है, नो मैटर उसके अंदर आपकी जगसाई हो रही है, नो मैटर उसके अंदर आपको दिक्कत हो रही है, आपको स्ट्रगल हो रहा है, होने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर उसी जगह से अपनी महिमा को लेने पर है। परमेश्वर अपनी महिमा को उसी जगह से लेने पर है। वो आपकी जगह को बदल के कभी महिमा नहीं लेता, वो उसी जगह से महिमा लेता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने आग की भट्टी में जब डाला, परमेश्वर को पता था कि ये डाल दिया जाएगा, लेकिन प्रभु ने उस आग की भट्टी में अपनी महिमा को लिया। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी जगह से महिमा को लेगा। आप अपनी जगह से ही खुदा को महिमा को देंगे। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। प्रभु का आत्मा जो आपसे कहता है वो करिए। लोग आपसे क्या कहते हैं मत करिए। मैं हर बार अपनी कलीसिया में एक ही बात को बताते हैं कि प्रभु का जो आत्मा कहता है वो करिए। लोग आपसे क्या कह रहे हैं वो मत करिए। वैसे ही आज की सुबह प्रभु कह रहा है कि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन बना लीजिए और अपनी आत्मा को उसका आसन बना लीजिए। उसकी आत्मा जब आप में रहेगी वो आपको बताएगी क्या करना है। जब आपका दिल उसका सिंहासन बन जाएगा तो यीशु आपको कहेगा बेटा ये कर, बेटी ये कर, बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा जीवन जी, ऐसा कर, ऐसा कर, इन चीजों को निकाल, इन चीजों से दूर हट, इन चीजों को छोड़ दे। उन सारी चीजों को आपके जीवन में होना है, लेकिन प्रभु को बुलाइए, प्रभु से कहिए और कहिए प्रभु मेरे जीवन में ऐसा करे। प्रभु आज की सुबह बहुत अद्भुत करने पर है। आज की सुबह प्रभु कुछ अद्भुत करने पर है, लेकिन मैं आपसे एक बात तो कहना चाहती हूँ। जो आज की सुबह परमेश्वर के वचन को और जो आज की सुबह अपने जीवन को खुदा को देंगे, प्रभु उनके जीवन में आज से कुछ अद्भुत करेगा। आज की डेट को नोट कर लीजिएगा। आज की डेट से आपके जीवन में कुछ होगा। और अगर आप ऐसे ही सोच रहे हैं अरे हम आते हैं और चले जाएंगे, क्या करना है, संडे तो फिर आएगा, फिर चले जाएंगे, फिर सुन लेंगे, संडे फिर आएगा बाद में, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए वो नेक्स्ट संडे हो ही ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो हमें चिताने वाला है, मीठी टॉफी नहीं देने वाला है। प्रभु का आत्मा हमें कायल करने वाला है। प्रभु का आत्मा जो है वो हमें संभालने वाला है। प्रभु का आत्मा हमें निरुत्तर करने वाला है। आज प्रभु का आत्मा कुछ अद्भुत करने पर है। आज अपने जीवन को उस प्रभु के हाथ में दे दीजिए, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। कहिए प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा करिए। प्रभु के हाथ में अपने जीवन को दे दीजिए। प्रभु कुछ अद्भुत करने पर है। ये साल 2025 जो है प्रभु को ढूंढने वालों के लिए बहुत अद्भुत है, लेकिन जो प्रभु को नहीं ढूंढ रहे, जो प्रभु से बलवा कर रहे हैं, जो प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और अगर आप देख रहे हो उस समय, तो इस समय लगातार मैं एक चीज को देख रही हूँ, बहुत लोग इस समय मौत की कगार पे जा रहे हैं। आप सोचो अगर लोग कितनी बुरी तरीके से अपने मुंह को पसारे हुआ है। लोग डेली नरक में चला रहे हैं, ना जाने कितनों के कितनों, सैकड़ों के सैकड़ों, हजारों के हजारों, लाखों के लाखों, और अब लोग अपने मुंह को पसारे हुआ है। पता है किसकी वजह से? हमारी वजह से। क्योंकि हमारे पास वचन होते हुए भी हम लोगों को नहीं बांटते। हम लोगों का मुंह देखते हैं, हम लोगों के बारे में सोचते हैं और हम ये कहते हैं अरे प्रभु तो सब जानता है। प्रभु तो ये भी जानता है कि तुम्हें परमेश्वर ने वचन दिया है। प्रभु ने तुम्हें जीवन क्यों दिया है? तुम्हारी चीजों को करने के लिए नहीं दिया है।
हम अपने अपने वचन को बांटने के लिए दिया। मेरे प्रियो, आज की सुबह बहुत अद्भुत है। आज की सुबह हमारे जीवन में बहुत अद्भुत है। प्रभु कुछ अद्भुत करने पर है। आप परमेश्वर की आवाज को सुनिए। हालेलुया। थैंक यू जी, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Jesus. हालेलुया। रिबाना से केरिया बाना शाखरा बाबा। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. तेरा हूँ मेरा, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। कैसी राहत दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मशरू। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। अपने जख्मी पहलू पर, अपने जख्मी पहलू पर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्रभु, आज की सुबह परमेश्वर, जबकि एक बहुत सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, कि हम इस इबादत के दौरान, इस आराधना के दौरान परमेश्वर पिता, हम आपको और भी ज्यादा हम आपको प्रभु यीशु मसीह जान सकें पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि हम पिता परमेश्वर, हम निरंतर आपको जानते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, अपने जीवन के अंदर, अपने उस मसीही जीवन के अंदर, हाँ खुदा, हम प्रतिदिन हम आपको जानते हैं पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन, हम प्रभु उन चीजों से जो आप हमारे जीवन के अंदर अद्भुत कामों को करते हैं, सामर्थ्य के कामों को करते हैं, और इन बातों से हम इस बात को जान सकते हैं कि प्रभु कितना भला है, प्रभु की भलाई कितनी भली है हमारे जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के लिए। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। ओ खुदा, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके महान कार्यों के लिए जो आप हमारे जीवनों में करते हैं पिता। आपके इस अद्भुत कामों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। आई गिव यू प्रेज द लॉर्ड, आई गिव यू प्रेज द लॉर्ड। यीशु आपकी तारीफ करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ओ खुदावन, इस इबादत के अगले भाग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु हम दुआ करते हैं कि आज की सुबह जो मन्ना आपने अपने लोगों के लिए रखा है, स्वर्ग से आप उस फ्रेश मन्ने को हमें दीजिए मेरे प्रभु, ताकि आज की सुबह हम उस मन्ने में से खाएं और खा करके हम सब ओ खुदाबंद तृप्त किए जाएं पिता परमेश्वर।
जैसे खुदावन आपने 2 मछलियों 5 रोटी से पिता 5000 की भीड़ को खिला दिया। हालेलुया। प्रभु का वचन, आपका वचन ऐसा कहता है कि वो 5000 की भीड़ खा के तृप्त हो गई और उसके बाद खुदावन टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। जो टुकड़े बचे उन रोटियों के, उनसे भी प्रभु 12 टोकरे भर गए। परमेश्वर पिता, खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अपने लोगों को उत्तम मन्ना स्वर्ग से देते हैं पिता, और आज भी उत्तम मन्ना दीजिए स्वर्ग से मेरे प्रभु, ताकि हम सब खाएं और तृप्त किए जाएं प्रभु जी। खुदा मैं दुआ करता हूं आज आपकी दासी के लिए जो आपके वचन को लेकर के आते हैं प्रभु, आप उनके होठों का, उनकी जबान का अभिषेक करें पवित्र आत्मा की अग्नि के शोलों से, कि बोलने वाले वो नहीं लेकिन खुदावन आप हो परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड, हालेलुया। और जो वचन बोया जाता है एक बीज की माने आज की सुबह, वो हमारी जिंदगियों में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि वो 100 गुना हमारे जीवन के अंदर फल लेकर के आए परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड, एक एक को आशीषित करिए, एक एक को बड़ी बरकत दीजिए खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावन का हम बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इस अच्छे आराधना के दौरान, इस वर्शिप के दौरान परमेश्वर ने, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ है, विश्वास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम प्रभु की आराधना करते हैं हालेलुया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर का आत्मा हम में से हर एक को ना छुए। तो आइए, हम ये सुंदर समय है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आ चुका है, जबकि हम वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे। और आज परमेश्वर की दासी निधि मार्टिन परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर के आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। और सच में परमेश्वर आज कुछ अद्भुत करने पर है। सबके लिए नहीं करेगा, लेकिन कुछ ही के लिए करेगा जो वाकई ही चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ अद्भुत हो। मैं परमेश्वर के जब वचन को पढ़ रही थी और जब मैं चीजों को देख रही थी, मैंने कहा प्रभु इतनी बार कन्वेंशंस होती है, प्रभु इतने बार क्रूसेड्स होते हैं, प्रभु तेरे बड़े बड़े दास आते हैं, तेरे बड़े बड़े खादिम आते हैं, तेरी आत्मा का कार्य होता है, बट क्यों कुछ चुनिंदा ही लोग होते हैं वहां पे, क्यों नहीं सारे लोग होते हैं। प्रभु परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से बताया, क्योंकि जो वो चुनिंदा जो लोग हैं वो वाकई ही उस वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए आते हैं, वो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं। लेकिन बाकी जो है वो इसलिए आते हैं ताकि भीड़ बढ़ा ले। आज प्रॉब्लम क्या है? आज भीड़ चाहिए, आज बहुत भीड़ चाहिए। इसलिए नरक भी जो है वो भीड़ को क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है। भीड़ जो है क्या, वो नरक में बढ़ती चली जा रही है। अगर आप देखेंगे तो आज नरक में बहुत सारे लोगों की संख्या है, लेकिन स्वर्ग में थोड़े ही लोग हैं। मेरे प्रियो, भीड़ में जाना बंद कर दीजिए, भीड़ को देखना बंद कर दीजिए, भीड़ में चलना बंद कर दीजिए। अलग हो जाइए भीड़ से, सेपरेट हो जाइए भीड़ से। जब आप सेपरेट होंगे, जब आप अलग होंगे उन भीड़ से, आपको पता है प्रभु आपके जीवन में कुछ अद्भुत करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करेगा। कुछ ऐसा होगा जो आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन स्पष्टली आपको उस भीड़ से अलग होनी है। आज भीड़ को देख के मत जाइए, वहां भीड़ हो रही है, हम वहां भागे जा रहे हैं अपने चर्च को छोड़ के। एक बात मुझे बताइए, आप जिसके लिए जा रहे हैं, जिस भीड़ को देखने के लिए जा रहे हैं, जिसके यहाँ जा रहे हैं, क्या परमेश्वर ने आपसे ये बात बोली है कि मेरे दास अपने भवन को छोड़ दे? आप मुझे ये बताइए, आप वहां जा रहे हैं भीड़ को देख करके, आप वहां जा रहे हैं रोटी को लेने, लेकिन कभी आपने उनका सोचा है जिनके आपको कहते हैं आपके द्वारा जिनको रोटी मिल रही है, उनका क्या होगा? आज हम बहुत आसानी से संडे स्किप कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो उस रोटी के लिए भूखे और प्यासे हैं, वो उस रोटी को चाहते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए कर परमेश्वर के भवन को कभी भी स्किप मत करिए। अगर खुदा ने आपको एज अ दास, एज अ दासी आपको उस जगह नियुक्त किया है, तो आप उस जगह को मत छोड़िए, आपको वहीं होना है। प्रभु आपके जीवन से वहीं पे उस रोटी के द्वारा लोगों के जीवन में काम करेगा। रोटी के पीछे मत भागिए कि वहां भीड़ आ रही है 1000 की तो वहीं जाऊंगा, वहां भीड़ आ रही है इतनी तो वहीं जाऊंगा। बंद कर दीजिए ये सारे काम।
खुदा ने अगर आपको दिया है 5 लोग के बीच में, अगर आपको रोटी बांटने को दी है तो 5 लोग के बीच में ही रोटी बांटेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो 5 लोग 5,000 के बराबर होंगे। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो 1,000 के बराबर हो, जो 2 20,000 के बराबर हो। ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों को मत लेके आइए, भीड़ मत लाइए अंदर। भीड़ लाने से कोई फायदा नहीं है। याद रखिएगा, जो भीड़ आएगी ना, उनका भी हिसाब आपको देना होगा। अगर सॉलिड है, अगर 5 लोग हैं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्राइस्ट फेलोशिप ऑफ रिडेम्पशन, सच में प्रभु का इस बात का अनुग्रह, धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास थोड़े ही लोग हैं, मुट्ठी भर हमारे पास है, लेकिन जो है वो सॉलिड है। जब आप उनसे बात करेंगे, जब वो आपको वचन के बारे में बताएंगे, आप हिल जाएंगे, आपके जीवन में काम हो जाएगा। उनकी ऐसी ऐसी गवाहियां हैं जो मैं आपको बयां से बाहर है। मेरे प्रियो, ऐसे लोग चाहिए। आज की सुबह ऐसे लोगों को खुदा मांगता है जो आत्मा से भरना चाहते हैं, जो उसके वचन से भरना चाहते हैं। नो मैटर आप कंगाल हो, नो मैटर आप पढ़े लिखे ना हो, नो मैटर आप अनपढ़ हो, आप गवार हो, नो मैटर कि आपको कोई नहीं समझता, नो मैटर आप तुच्छ हो, नो मैटर कि आपके पास कुछ हो या ना हो, कोई भी मायने नहीं रखता। लेकिन मायने सिर्फ एक चीज रखती है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसकी आत्मा से भरना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो प्रभु का वचन आज की सुबह आपके लिए है। मेरे प्रिय, इससे पहले मैं अपने वचन में जाऊं, आइए हम अपने जीवन को तैयार करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। तेरे इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। धन्यवाद, धन्यवाद महाजीवी सामर्थ्य अद्भुत परमेश्वर पिता, आज की सुबह आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जो भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए रखा है पिता, उन्हें दे परमेश्वर, आपका आत्मा आज एक एक को छेदने पाए, एक एक को भेदने पाए पिता, कायल होने पाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता, एक एक का जीवन परमेश्वर टूटने पाए, एक एक का हृदय टूटने पाए पिता, एक एक हृदय पश्चाताप से भर जाए मेरे पिता। मेरी प्रार्थना है पिता, मेरी प्रार्थना है पिता, आप परमेश्वर आज की सुबह लोगों से बात करें। बोलने वाली मैं नहीं, लेकिन आपका आत्मा होने पाए पिता। आप मेरे होठों, मेरे जबानों का अभिषेक करें पिता। उन्हें पिता परमेश्वर अग्नि के पिता परमेश्वर अंगारों से शुद्ध करें पिता परमेश्वर। और पिता, बोलने वाली मैं नहीं, लेकिन आपका आत्मा होने पाए पिता। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता लोगों को आसुदा करने पाए पिता। आज के वचन के द्वारा लोगों के अंदर भय छाने वाला हो सके पिता। मैं चाहती हूँ पिता कि आज के वचन के द्वारा लोगों के अंदर डर आने पाए प्रभु, तेरा डर पिता परमेश्वर, कि प्रभु की पिता कि तू क्या चाहता है पिता उनके जीवन से पिता। मेरी प्रार्थना है पिता, आप दया करिए, रहम करिए, करुणा करिए पिता। हम सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। और जैसे कि मेरा जो टॉपिक है, आई थिंक शायद टॉपिक सुन के आप आज हिल जाएंगे, और मुझे खुशी होगी कि आप अगर हिल जाएंगे। आज का जो टॉपिक है, जो प्रभु ने कल मुझे दिया बहुत ही अद्भुत रीति से, चुनाव आपका है, स्वर्ग या नरक। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है, चॉइस इज योर्स, हेल्थ और हेवन। क्या चाहते हैं, क्या चुनाव करते हैं, नरक चुनाव करते हैं या स्वर्ग चुनाव करते हैं। आज प्रभु आपसे कुछ बहुत अद्भुत रीति से बात कर रहा है। चुनाव आपका है मेरे प्रियो, कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक जाना चाहते हैं। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हम सभी यही कहेंगे, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन कैसे जाएंगे स्वर्ग, किस तरीके से जाएंगे? आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि हम नरक की ओर जा रहे हैं या हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। प्रभु का वचन जो है ना, वो हमारा आईना है। जिस प्रकार से हम जब तैयार होते हैं तो हम अपने आप को बार बार उस आईने में देखते हैं, कहीं हमारे बाल तो नहीं बिगड़े हैं, कहीं हमारी लिपस्टिक तो नहीं बिगड़ी है,
कहीं हमारा मेकअप तो नहीं खराब हुआ है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं दुपट्टा सही तो है। बहुत सारी चीजें हम बार बार क्या करते हैं, आईना है। वैसे ही बाइबल जो है वो हमारा आईना है, जो हमें दिखाता है, जो हमें बताता है कि हम कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से बात करता है। चुनाव आपका है, स्वर्ग या नरक, कहाँ जाना चाहते हैं। आप कमेंट करके लिख सकते हैं। मुझे पता है जितने भी कमेंट्स आएंगे वो सारे यही आएंगे कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। मैं भी आपसे कहूंगी हम भी स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाएंगे मेरे प्रियो। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। मेरे साथ वचन निकाल लीजिए, मत्ती 11 और उसका 20। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 20। मत्ती 11 और उसका 20। और मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, जितने भी लोग हैं क्राइस्ट फेलोशिप ऑफ रिडेम्पशन के, जब आप बैठे तो साथ में अपने हथियार और अपनी नोटबुक को लेके जरूर बैठे। बिना हथियार के मत बैठिए। बिना हथियार के अगर बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपनी बाइबल्स को अपने साथ में लेके बैठिए। मत्ती 11 और उसका 20। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया। कौन उल्हाना दे रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह। यीशु मसीह उल्हाना दे रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया था। तब वो नगरों को उल्हाना देना लगा जिनमें बहुत से सामर्थ के काम किए थे। नगरों का क्या मतलब है? नगरों का मतलब किसी वो नगर में, जैसे कि ये कहते हैं, किसी प्लेस के बारे में बात नहीं कर रहा। नगर में लोग रहते हैं। आगरा कैसे बनता है? जब वहां पे लोग रहते हैं। अगर आगरा में कोई लोग ना रहे तो आगरा भूतिया होगा। आगरा क्या कहते हैं, आपका गोस्ट प्लेस होगी जहां पर कोई नहीं रहते। लेकिन नगर कब बनता है? ग्रुप्स ऑफ पीपल, जब लोगों का झुंड होता है, उस वक्त से कहते हैं नगर, या देश कहते हैं, या शहर कहते हैं, या कस्बा कहते हैं, या प्लेस कहते हैं। मे भी जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। बट कब? जब पीपल ऑफ ग्रुप्स का होता है। वो नगरों को उल्हाना देने लगा। आज परमेश्वर मुझे और आपको भी उल्हाना दे रहा है। किस बात के लिए? जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे। उसने हमारे जीवन में बहुत से सामर्थ्य के काम किए। मे भी उसने हमें बीमारी के बिस्तर से खड़ा कर दिया। मे भी उसने हमें क्या कहते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया। मे भी हम बोल नहीं पा रहे थे, उसने हमें आवाज दे दी। मे भी हम चल नहीं पा रहे थे, उसने हमें पैर दे दिए। मे भी हम देख नहीं पा रहे थे, उसने हमें देखने की शक्ति दे दी। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि हम मौत में चले गए हों और उसने मौत से हमें उठा के खड़ा कर दिया। फिर भी हम इतने निकम्मे हो चुके हैं, फिर भी हम इतने निकम्मे हैं कि हमने अभी भी अपना मन नहीं फिराया। कठोर हो चुके हैं, हमारे अंदर कठोरता आ चुकी है। आपको क्या लगता है, आप इस कठोरता को लेके कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे? 2 बार प्रार्थना कर लो, 4 बार प्रार्थना कर लो, दिन भर सुबह से लेके शाम तक प्रार्थना करो, कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारे जीवन में परमेश्वर नहीं है। आपको पता है आजकल लोगों का बहुत अच्छा ट्रेंड हो चुका है। दिन भर बकवास करते हैं, दिन भर ताने देंगे, दिन भर गालियां बकते हैं, दिन भर बुराइयां करते हैं, दिन भर लोगों को उल्टी सीधी बातें करते हैं और बैठ जाते हैं। सुबह सुबह प्रार्थना कर लेते हैं, शाम प्रार्थना कर लेते हैं और कहते हैं प्रभु तो हमें स्वर्ग ले जाएगा। याद करना, प्रभु कभी स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। परमेश्वर तुम्हें उठा के नरक में भेज देगा, क्योंकि प्रभु के ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। प्रभु के ऐसे लोगों के लिए मतलब नहीं। अगर आप पास्टर्स भी हैं और अगर आप परमेश्वर की दासी भी हैं, अगर आप डीकन, अगर आप विषय पे कुछ भी है, अगर आपके जीवन में ये सब पाया जाता है तो आप भी नहीं जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। जिसमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए। अगर आप याद करिए, आप जितनी भी अवस्था में हैं, मे भी आप क्या कहते हैं 28-29 साल के हो, मे भी आप 35-36 साल के हो, मे भी आप 40 साल के हो, मे भी आप 80 साल के हो, 70 साल के, 75 साल के। याद करिए आज की सुबह उन समय को जब प्रभु ने आपके जीवन में आश्चर्य कर्म किए। और कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में तो कोई आश्चर्य कर्म नहीं है। पहला आश्चर्य कर्म तो मैं आपको बताऊं कि जो आपको डेली सांसें मिल रही है ना, ये सबसे बड़ा खुदा का मिरेकल है। ये सबसे बड़ा परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है जो आपको वो डेली सांसें दे रहा है। आपकी प्रार्थना करने के द्वारा सांसें नहीं दे रहा है। गलतफहमी अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक दीजिए।
अगर आपको ये लग रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको सांसें दे रहा है, नहीं, वो अपनी दया के कारण दे रहा है आपको 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 सांसें। ये मत सोचिएगा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सुबह उठ के मैं शाम में उठ के प्रार्थना कर रहा हूँ तो मुझे सांसें मिल रही, नहीं मिल रही है। याद रखिएगा, परमेश्वर अपनी दया के कारण आपको सांसें दे रहा है। सबसे बड़ा तो आश्चर्य कर्म ये है कि वो आपको सांसें दे रहा है। 24 घंटे वो आपको देता है। 24 घंटे में आप कितनी बार खुदा के करीब आते हैं, कितनी बार परमेश्वर के करीब आते हैं, और ना जाने 24 घंटे को कितना बकवास करने में निकाल देते हैं, कितनी चीजों को बात करने में निकाल देते हैं, कितनी लुथराई करने में निकाल देते हैं, कितना लोगों के साथ बातें करने में निकाल देते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास समय होता है कि आप प्रभु के करीब जाए? क्या आपके पास समय होता है कि आप प्रभु करीब जाए? अगर आप कहते हैं मैं परमेश्वर की बेटी या मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो आपके जीवन से परमेश्वर झलकना चाहिए ना। लेकिन आप ना जाने कितनी बार हत्याएं करते हैं। आपको क्या लगता है हत्या का मतलब सिर्फ वही होता है? किसी को चाकू मार दिया, किसी को गोली मार दिया, किसी को डंडा मार दिया, किसी को क्या कहते हैं गोली मार दी, या फिर किसी को बम फोड़ दिया। हत्या जो है ना वो हमारे जबान है, हमारे मुंह के बाढ़ जो है ना, जो हम बड़ा धड़ाधड़ छोड़ते हैं, वो सबसे बड़ी हत्या है। वो चाहे कोई भी, वो चाहे मैं हूं, वो चाहे आप हो, कोई भी। आज परमेश्वर का वचन सबके लिए है। मैंने आपसे एक बात बताया और मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो इधर भी काटता है और उधर भी काटता है। इसलिए मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर का वचन आपको काटे तो खुदा का धन्यवाद दीजिए, और जिस दिन काटना छोड़ दे उस दिन अपने लिए रोना शुरू कर दीजिए कि आप परमेश्वर के खेमे से कब की बाहर हो चुके हैं। तो आज हमारा जो मुंह है ना वो हत्या का कारण है। हम ऐसी ऐसी बातों को बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को निकालते हैं, ऐसी ऐसी बाड़ों को, ऐसी ऐसी वाड़ियां निकालते हैं कि जिससे लोगों का हृदय छलनी छलनी हो जाता है। याद रखिएगा, एक एक आंसुओं का खुदा हिसाब लेगा, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर आपने अपनी वाइफ को ऐसा किया हो, चाहे आपकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को किया है, चाहे माँ बाप ने ऐसा किया है, चाहे बच्चों ने ऐसा किया है, चाहे सास ने किया, चाहे बहू ने किया, चाहे दुनिया के किसी ने भी किया, अगर आप एम्प्लॉइज भी हैं, आपके बॉस ने किया, या आपने अपने बॉस के साथ किया, इनफैक्ट या आपने अपने पादरी के साथ भी किया, तो भी प्रभु एक ही चीजों का हिसाब ले लेगा। याद रखिएगा इस चीज को। आज हम बड़ी आसानी से परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में कह देते हैं, बहुत आसानी से मुंह खोल लेते हैं, तुरंत समय नहीं लगता है मुंह खोलने में, और खट से मुंह खोल के बोल देते, अरे उसके बारे में बात कर रहे हो, वो ऐसा हो सकता है। तुमको किसने ये राइट दिया कि हम प्रभु के दासों के विरुद्ध में बात करें? किसने राइट दिया? परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बात करने का आपको कोई राइट नहीं है, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। याद रखना, आप क्या कहते हैं, दिन भर अपनी नौकरी बजाते हो और शाम में आके आराधना कर लेते हो, बहुत बड़ा एहसान नहीं करते हो। परमेश्वर के दासों से पूछो जो रात दिन खुदा के लिए अपने समय को देते, अपने जीवन को देते हैं, उनके लिए खाना भी वो अगर निवाला खा रहे हो, अगर फोन आ जाता है तो उसको छोड़ के प्रार्थना करते हैं। बताओ सबसे ज्यादा कौन परमेश्वर के करीब रह रहा है? आप रह रहे हो कि वो खुदा के दास रह रहे हैं? परमेश्वर के दास रह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम बहुत आसानी से उनके बारे में उल्टी सीधी बातों को बोल के चले जाते हैं। मेरे प्रियो, याद रखना, जितनी भी चीजों को बोला है, जितनी भी चीजों को बोला, एक एक चीजों का खुदा हिसाब लेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और ये बात मेरे ही क्या कहते हैं जानने में है। एक सिस्टर थी और उन्होंने ऐसा कहा, कुछ ऐसे ही बात हो रही थी, और वो सिस्टर थी, उन्होंने खुदा के खादिम के बारे में कहा था, और उन्होंने ये बोला कि वो टटपुंजिया पादरी जो है वो क्या करेगा, उसके पास कौन सी डिग्री है, वो क्या करेगा। और आप याद रखिएगा, ज्यादा दिन नहीं बीते और एक समय ऐसे आया जब वो प्रार्थना में बैठी हुई थी, तो परमेश्वर ने क्या बताया, परमेश्वर ने उनको कायल किया और परमेश्वर ने उनसे कहा, तूने मेरे दास के विषय में क्या बोला था? वो सिस्टर पूछने लगी, प्रभु कौन, प्रभु कब की बात है? प्रभु ने कहा, याद कर वो दिन जिस वक्त तू उसको इस तरीके से बोल रही थी। प्रभु मैंने तो किसी के मुंह पे नहीं बोला। हाँ, तूने मुंह पे नहीं बोला, लेकिन मैं उस जगह था जब तू बोल रही थी, तो मैंने उस समय तेरी वाणी को सुना, और तू जिसके बारे में बोल रही थी वो टटपुंजिया है, उसके पास डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरा दास है, वो मेरा अभिषिक्त है। आपको पता है, उस सिस्टर ने परमेश्वर से प्रार्थना, वो कहते हैं क्षमा मांगी, और प्रभु ने उनको ये भी सिखाया कि जब तू जाएगी तो जाके सामने मिलके माफी मांगना। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ जो परमेश्वर के अभिषिक्त है, जो परमेश्वर के अभिषिक्त है, ध्यान रखिएगा, जो खुदा के साथ चल रहे हैं, जब आप उनके विषय में किसी बात को बोलते हो, वो आप प्रभु के विषय में बात करते हो। याद रखना, नो मैटर उनके पास अच्छी आवाज हो गाने को या ना हो,
या उनके पास क्या कहते हैं वो दिखने में अच्छे लगे या ना लगे, या उनके पास रंग हो या रूप हो, कुछ भी हो, ये याद रखना अगर परमेश्वर ने उनको पदवी दी है और अगर आप उसके लिए उनको बोलते, एक एक चीज का हिसाब आपको देना पड़ेगा, ये याद रखना। और सेम इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे जीवन से चाहता, और लिखा है क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिरा। आज हम अपने मन को नहीं फिराते, हमेशा आश्चर्य कम चाहते हैं। आज के पता है आज क्रिश्चियन ना भिखारी हो चुके हैं। जैसे भिखारी देखा आपने, 1 रुपया दे दे, 2 रुपया दे दे, 5 रुपया दे दे, 10 रुपया, हमेशा भिखारी का मांगता है। वैसे ही क्रिश्चियन हो चुके हैं, हमेशा मांगते रहते हैं, हमेशा मांगते रहते हैं, हमेशा मांगते रहते हैं। 24 घंटे सुबह से लेके शाम तक लाइन लगाते हैं मांगने, खुदा ये, खुदा वो, खुदा दे, खुदा दे, खुदा दे, लेकिन कभी भी परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते। मांगते रहते हो, मांगते रहते हो, और एक काम जरूर करते हो कि अपने मन को नहीं फिराते। प्रभु से कहते प्रभु आज क्षमा कर दे, अब की ऐसा नहीं करेंगे। प्रभु आज क्षमा कर दे, अब की ऐसा नहीं करेंगे। प्रभु आज क्षमा कर दे, अब की ऐसा नहीं करेंगे। एक बात बताओ, जब परमेश्वर अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह क्यों कर रहा है? ताकि आप अपने मन को फिरा लें, लेकिन आप अपने मन को नहीं फिराते। 21 में लिखा, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर कब के मन फिरा लेते। शर्म आनी चाहिए क्रिश्चियनों, शर्म आनी चाहिए प्रभु के लोगों। अगर आप अपने आप को प्रभु के लोग कहते हैं और अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर की बेटी और बेटा हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, हाय खुराजिन, हाय बैतसदा, प्रभु हम पे हाय कर रहा है, लानत भेज रहा है। पता है आपको? हाय, हाय कब करते हैं हम? हाय हम किस वर्ड पे करते हैं? प्रभु कह रहा है हाय है तुम पर, इतना काम किया तुम्हारे जीवन में, इतना कुछ तुम्हारे जीवन में किया, तुम्हें बीमारी के बिस्तर से उठा के ले आया, तुम्हें ट्यूमर से आजादी दी, तुम्हें कैंसर से आजादी दी, तुम्हें तुम्हारे लंगड़ेपन से आजादी दी। एक समय था जब तुम बैठ नहीं, एक समय था जब तुम कमर के बल घिस घिस के चल रहे थे, उससे आजादी दी। मैंने तुम्हारे कितने एक्सीडेंट होने से बचाया, उससे आजादी दी। तुम्हें ना जाने कितनी बार क्या कहते हैं, तुम्हें क्या कहते हैं दौरे पड़े, उससे आजादी दी। तुम्हारी सांस चलना बंद हो गई, उससे आजादी दी। तुम्हें ना जाने डॉक्टर्स ने कितनी बार कह दिया कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उससे आजादी दी। लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह क्या करते हम, हमारे अंदर पश्चाताप नहीं उमड़ता और अपने आप को दिखाते हैं, अरे नहीं हम प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं। मैं एक बात बताऊं, जब प्रभु के साथ आप चलने वाले होंगे ना, आपका जीवन परमेश्वर के साथ, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, मैं प्रभु के साथ चल रही हूं, मैं प्रभु के साथ। वो जीवन बताएगा, उसके कार्य बताएंगे। जब वो आपसे बात करेगा ना, आपके जीवन में काम होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन का अंधकार है ना, वो प्रकाश में बदलना शुरू हो जाएगा। आपकी बीमारियां जाने लगेंगी। जब वो प्रार्थना करेंगे ना, तो परमेश्वर उनके आपके जीवन में कार्य करेगा। ये है प्रभु के लोग। प्रभु के लोग ऐसे नहीं होते हैं। यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, सूर और सैदा कौन है आज की डेट में? आज खुदा अन्य जातियों के विषय में कह रहा है, यदि वे उनमें किए जाते तो कब के वो टाट ओढ़कर और रात पे बैठकर मन फिरा लेते, कब के बैठ जाते। लेकिन प्रभु पछता रहा है। प्रभु कह रहा है मैंने इतना कार्य किया इन क्रिश्चियनों के बीच में, इन मसीहों के बीच में, ना जाने कब से कार्य कर रहा है प्रभु। 2025 साल पहले प्रभु ने अपने बेटे को दे दिया, उसका लहू बह गया। अभी आ रहा है ना, कुछ समय बाद तो गुड फ्राइडे आ रहा है। अभी देखना क्रिश्चियंस कैसे रोएंगे, कैसे मातम मनाएंगे। पूछो जब उनसे, अरे आपको पता नहीं है पादरी साहब, क्या हाँ यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया मेरा, भाई आंखों में ऐसे आंसू होंगे, ऐसी बात होगी कुछ कहने, और व्हाइट कपड़े पहनेंगे। प्रभु आज क्रूस पे चढ़ाया गया, आपको नहीं पता? आज मैं मीट नहीं खा सकता, प्रभु क्रूस पे चढ़ाया गया। आज मैं ये नहीं कर सकता, प्रभु क्रूस पे चढ़ाया गया। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, 40 डेज में कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु क्रूस पे चढ़ाया गया। अरे ढोंगी, ये बता, डेली अपने जीवन से क्रूस पर चढ़ाते हुए परमेश्वर को हम, और उस दिन की सिर्फ बात को बता रहे हो। कब तक रीति रिवाज पे आप चलते रहेंगे? कब तक रीति रिवाज को आप मानते रहेंगे? रीति रिवाज के अनुसार चलना बंद कर दीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलिए। बंद कर दीजिए अपने जीवन में ये सारी चीजों को करना। अगर आप 40 डेज का फास्टिंग नहीं रखेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपके जीवन में कुछ परमेश्वर आपको कोड़े मार देगा या परमेश्वर आपको कहते मौत के घाट उतार देगा। हाँ, आप उस समय नरक में चले जाओगे जब आप मन नहीं फिराओगे। 40 दिन के उपवास से कोई फायदा नहीं। जब 40 दिन के उपवास से बाहर निकलो तो आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए।
लेकिन 40 दिन के बाद भी आपके जीवन में बदलाव नहीं होता है, 40 दिन जैसे ही खत्म होता है फिर से वही गाली गलौज, फिर से वही ताने, फिर से वही सारी चीजें, फिर से बीवी को मारना, फिर से बीवी से झगड़ना, फिर से पति को उल्टी सीधी बातें बोलना, सारी चीजें क्या हो जाती है, फिर से शुरू हो जाती है। प्रभु कहता है और रात में बैठ कर वे कब के मन फिरा लेते हैं। मैं भी ऐसा मानती हूँ कि सच में प्रभु अगर अन्य जातियों को, क्योंकि आज हम जो हैं, आज हम विश्वास के तौर पे आज हम इस्राएली हैं जिनके पास प्रभु नहीं। आप देखिए ना, मैं सच में मैं उनकी क्या कहते हैं, मैं उनकी भक्ति को सच में सैल्यूट करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, इतने वो परमेश्वर के, अपने परमेश्वर के प्रति इतने ललायित होते हैं और इतने फेथफुल होते हैं कि उनका एक समय है। सुबह 5 बजे अगर उठना है तो वो 5 बजे उठ के वो टन 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 करना शुरू कर देंगे, नो मैटर किसी की नींद खराब हो या ना खराब, उससे मतलब नहीं है। सुबह उनको 5 बजे उठ के नहाना है तो वो नहाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, नो मैटर, इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन वो अपनी चीजों में कितना रहते हैं, सजग रहते हैं। अपनी बातों के लिए वो क्या करते हैं, सजग रहते हैं। लेकिन क्रिश्चियंस, उनको उनके पास 24 घंटे में 10वें अंश को तो छोड़ दो, 2 घंटे 40 मिनट की तो बात छोड़ दो, उनके पास 24 घंटे में 1 मिनट खुदा से प्रार्थना करने का समय नहीं। इतना काम करते हैं कि समय ही नहीं रहता, इतना काम करते हैं। एक बात बताओ, ये जो समय जो परमेश्वर काम करने की हिम्मत दे रहा है, अगर खुदा सांस ले तो क्या करोगे? करते रहना काम। आपका पति, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपके लोग आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएंगे। वो आप उनको खुश कर रहे हो, उनके लिए सोच रहे हो, उनके लिए खाना बना रहे हो, उनके लिए ये कर रहे हो, उनके लिए वो कर रहे हो, वो आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएंगे। वो खुद नर्क में जा रहे हैं तो तुम्हें कहां से स्वर्ग में लेके जाएंगे? बताओ मुझे। वो आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के हिसाब से जब आप चलेंगे, उसके वचन के अनुसार, वो आपको स्वर्ग लेके जाएगा मेरे प्रियो। और प्रभु कहता है 22 वचन में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। क्यों प्रभु ने कहा कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा? मुझे कह रहा है जब न्याय होगा ना, हमारी दशा जो है वो सूर और सैदा से भी बदतर होगी। क्योंकि सूर और जो सैदा है, जिनके पास वचन नहीं पहुंचा, वो कह देंगे साफ साफ कि प्रभु हमारे पास तो वचन नहीं पहुंचा। प्रभु ये रहती थी, लेकिन प्रभु उसने कभी तेरे वचन के बारे में नहीं बताया। और प्रभु मुझे क्या पता था ये तुझे मानती थी प्रभु, ये भी मेरे जैसे दिखती थी प्रभु, जो मैं करती थी ये भी यही करती थी प्रभु, मुझे उसके अंदर कुछ अलग ही नहीं लगा प्रभु। मैं नहीं जानती थी प्रभु ये कौन है, और उसने मुझे कभी बताया ही नहीं। हाँ प्रभु ये कहती थी मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, मैं यीशु को मानती हूँ, लेकिन यीशु कौन है मैं नहीं जानती। मुझे इसने कभी नहीं बताया, मुझे इसने कभी अपने जीवन से मैंने नहीं देखा कि यीशु कौन है। पता है प्रभु, मैं भी गाली देती थी, ये भी गाली देती थी, मैं भी प्रभु कहते गलत काम करती थी, ये तो उसके साथ ही तो मुझे और सिखाती थी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो प्रभु ये तो मेरी तरह थी, तो प्रभु इसलिए मुझे पता नहीं था कि प्रभु कि आप कौन है। आज बहुत से जो क्रिश्चियंस है ना, उनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। आज क्रिश्चियंस के जीवन में परमेश्वर ने क्रिश्चियंस के जीवन में आशीषें लिखी थी। कहीं से नहीं था कि उनके जीवन में ये सारे कर्सेज आए, ये सारी चीजें आए, लेकिन आज हमने अपने जीवन में इन सारी चीजों को बुला लिया। खुदा ने नहीं रखा था, खुदा ने वचन दिया था, इस वचन को हमने नहीं पढ़ा, इस वचन को हमने फॉलो नहीं किया, इस वचन के अनुसार हमने जीवन नहीं जिया। लेकिन हम कैसे जिए? हम जिस माहौल में पले बड़े उस माहौल के अनुसार जीते गए। हम जिस माहौल में पले बड़े, जिस माहौल में रहे जिंदगी में, स्टार्टिंग से हम उसमें जीते रहे। हम कभी, अक्सर लोग कहते हैं अरे आपको पता है हम ना क्या कहते हैं, उनके बीच में रहते थे तो इसलिए हमारी ये आदत हो गई, हम उनके बीच में रहते तो हमारी आदत हो गई। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि प्रभु ने हमें क्या दिया है। हमने उनको ये नहीं बताया अपने जीवन से कि भाई हम परमेश्वर के लोग हैं और हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता। क्यों? हमने कभी उनको क्यों करने का सवाल नहीं दिया। प्रॉब्लम आज पता है क्या है? आज ये प्रॉब्लम, आज लोग मनुष्यों से बहुत डरते हैं कि उससे कहीं हमारा रिश्ता ना खत्म हो जाए,
वो कहीं हमें छोड़ के ना चला जाए, वो कहीं हमें त्याग ना दे, वो कहीं हमें भूल ना जाए, वो कहीं हमें ऐसा ना कर दे, वो कुछ ऐसा ना कर दे। इसलिए आज हम मनुष्यों के रिश्ते को बनाने के लिए इतने ज्यादा ललायत हो चुके हैं कि खुदा हमसे क्या कहता है हमें इसका फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, मनुष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है या खुदा है? वो मनुष्य तुम्हें साथ दे सकता है? वो मनुष्य तुम्हारा एक भी दिन अगर लिखा हुआ है कि तुम्हें आज के दिन मरना है, तो क्या वो कल तुम्हारा दिन बदल सकता है? नहीं बदल सकता। जब वो नहीं कर सकता, जब उसके हाथ में अधिकार नहीं है, तो क्यों डरते हो उससे? क्यों क्यों उसके बारे में सोचते हो? ये क्यों नहीं कहते कि परमेश्वर ने जो सिखाया? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पढ़ रही थी, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ था, एक जगह पढ़ रही थी मैं, फिर लिखा है, मैं क्या कहते हैं, आग लगाने आया हूं। परमेश्वर आग लगाने आया है, और वचन में लिखा हुआ है कि मैं अलग करने आया हूं। आपको पता है परमेश्वर का वचन अलग करने आया है। कैसे अलग करने आया है? आपको लोगों से नहीं अलग करने आया है, लोगों के व्यवहारों से अलग करने आया है। परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि आप अपने लोगों को छोड़ दो, लेकिन उनके जैसी चाल मत चलो। ये सोचो, अरे मेरी मम्मी तो यही करती थी, लेकिन आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आपको परमेश्वर का प्रकाशन मिला है। मेरे पापा तो यही करते थे, मेरे दादा तो यही करते थे। आपको पता है कि आपके दादा आपके पापा कहाँ चले गए? अब जब आप बड़े हो चुके हैं, जब आप समझदार हैं, जब आपको परमेश्वर का वचन मिला है, जब आप परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि आपके दादा, आपके पापा और आपकी मम्मी कहाँ गई होंगी? वहीं गई होंगी जहां पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं था। क्योंकि जब आप बड़े होते हो, जब परमेश्वर का वचन आपके हाथ में आता है, तब आपको यही वचन ही सिखाता है, यही वचन बताता है कि भला कौन है और बुरा कौन है। यही वचन आपको सिखाता है कि उनके फलों से पहचान लो। तो मेरे प्रियो, हमें लोगों के फलों से पहचानने की क्या करने की है? जरूरत है कि कौन परमेश्वर में है और कौन परमेश्वर में नहीं है। अगर इस चीज को नहीं पहचानोगे, अगर आप इस चीज को नहीं देखोगे, तो मैं आपसे एक ही बात को कहना चाहूंगी, आप भी उधर ही चले जाओगे। एक बात बताइए, जो माँ बाप है, अगर उनका बच्चा बार बार हट करे एक ही बात के लिए, गुस्सा हो जाते हैं ना आप लोग? क्यों हो जाते हैं? बात नहीं मान रहा है, मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है, और क्या हो जाता है? आपको गुस्सा आता है। तो आप ये सोचिए, वो पिता है, वो हमारा पिता का पिता है, तो आप सोचिए कि उसको कितना बुरा लगता है जब आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, जब आप उसकी बातों को नहीं मानते, जब आप उसके वचन पर नहीं चलते। उसे कितना बुरा लगता होगा, उसे कितना दुख पहुंचता है। हम संसारिक माँ बाप होने के नाते हमें इतना दुख पहुंचता है कि जिसको हमने सांस नहीं दिया, सांस परमेश्वर ने दी ना। जब बच्चा माँ की कोख में आता है, तो क्या माँ उसको सांस देती है? क्या नहीं, परमेश्वर देता है। बहुत बार होता है स्टिल बेबी, स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। तो अगर माँ बच्चे को सांस दे लेती, माँ बच्चे को क्या कहते हैं, अगर हार्ट बीट दे लेती, तो फिर परमेश्वर की जरूरत नहीं होती। लेकिन परमेश्वर उस बच्चे के अंदर सांस को देता है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमें उस खुदा का भय नहीं होता। मेरे प्रियो, ये समय बहुत ही करीब है। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का आगमन हो जाए और मैं और आप यहीं छूट जाए। कहीं वो समय ना आ जाए कि मैं और आप यहीं रह जाओ, फिर प्रभु से कहे, प्रभु क्षमा कर दे। मैं आपको एक बात बताऊं, अनुग्रह जब मूव कर जाएगा, अनुग्रह मूव करने का मतलब रैप्चर, जब अनुग्रह मूव कर जाएगा, हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। और वो जब अनुग्रह मूव करेगा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ रह रहे हैं, अगर वो उठा लिए जाएंगे, नो मैटर अगर एक परिवार में 5 लोग हैं और अगर एक चल रहा होगा तो एक उठा लिया जाएगा, 4 छोड़ दिए जाएंगे। अगर माँ चल रही होगी तो माँ उठा ली जाएगी, बेटा चल रहा होगा तो बेटा उठा ली जाएगी, पत्नी चल रही होगी पत्नी उठा ली जाएगी, पति चल रहा होगा पति उठा लिया जाएगा। ये मत सोचना कि अगर मैं दुआ करूंगी तो मेरा पति स्वर्ग में पहुंच जाएगा, अगर पति दुआ करेगा तो पत्नी स्वर्ग में पहुंच जाएगी। नहीं, परमेश्वर ने सबका अलग अलग व्यक्तिगत उद्धार दिया। एक बात बताओ, परमेश्वर ने आपकी बीमारी के लिए कोड़े खाए, आपके पति की बीमारी के लिए कोड़े खाए, उसने आपकी माँ के लिए कोड़े खाए, उसने मेरे लिए कोड़े खाए। तो जब सब कुछ उसने इंडिविजुअल किया है,
तो वो इंडिविजुअली तो सबको स्वर्ग लेके जाएगा। ये थोड़ी ना कि क्या कहते हैं कि मिसेस मंजू मार्टिन लगातार प्रार्थना करते रहे, सुबह शाम आंसू बहाती रहे और क्या कहते हैं ब्रदर रोहित मार्टिन स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। ब्रदर रोहित मार्टिन को भी उतना ही त्याग करना पड़ेगा जितना मंजू मार्टिन कर रही हैं। तो परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से हमसे बात करता है और परमेश्वर का वचन, एक वचन परमेश्वर का और भी कहता है, इसके अंदर लिखा हुआ है, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू अधोलोक तक नीचे किए जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो आज तक बना रहता। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? परमेश्वर मुझसे आपसे पूछ रहा है, क्या तुम सच में स्वर्ग तक ऊंचे किए जाओगे? क्या हमारा जीवन ऐसा है जो हम स्वर्ग तक ऊंचे किए जाएंगे? क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या हम आज ऐसे चल रहे हैं कि हम बहुत ही उससे कह सकते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि नहीं, हम तो स्वर्ग जाएंगे? नहीं, हमारा तो काम स्वर्ग के लायक है। आज हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वाकई हमारा काम स्वर्ग के लायक नहीं है। हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं। बहुत बार तुम कहते हैं अरे अनजान में हो जाता है, प्रभु ने तो बनाया है, प्रभु तो जानता है, प्रभु सब कुछ देखता है, प्रभु सब कुछ जानता है, प्रभु सब कुछ देखता है, प्रभु सब कुछ जानता है। लेकिन प्रभु ये भी तो कहता है कि तू मुझे कब देखेगा? मैं तुझे कितने साल से देखता आ रहा हूँ, मैं तुझे कितने साल से समझता आ रहा हूँ, तू मुझे कब देखेगा? तू मुझे कब सुनेगा? तू मुझे कब अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा? प्रभु तो सब कुछ देख रहा है, प्रभु के लिए देखने में कोई भी वो नहीं है, लेकिन प्रभु अब कह रहा है कि तू मुझे कब देखेगा? परमेश्वर को अब देखने का समय है, परमेश्वर के साथ अब चलने का समय है। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते हैं। मैं और आप सभी जानते हैं सदोम और अमोरा बहुत ही क्या था, बहुत ही भ्रष्ट देश था, यानी बहुत ही घृणित देश था। परमेश्वर को वहां से घृणा आने लगी थी, क्योंकि वहां पे बहुत ही गंदगी हो चुकी थी, वहां पे एडल्ट्री चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी, वहां पर कुछ भी नहीं रह गया था, वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें नहीं रह गई थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी 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 और गंदगी, और उसके अलावा कुछ नहीं था। ना वहां पे बेटी का था, ना वहां बाप था, ना वहां माँ का था, ना वहां बेटे का था। वहां बहुत गंदे रिलेशंस आ चुके थे। इनफैक्ट वहां पर आज की डेट में जो लेस्बियन और जो गे के रिश्ते हैं वो सारे के सारे वहां पर आ चुके थे। जो आज की डेट में कहते हैं अक्सर आप ये जो हमारा जो समय जो चल रहा है ना, वो जस्ट सदोम और अमोरा के समान चल रहा है। नूह के दिनों में क्या, नूह के दिन में भी शादी ब्याह और लोग मखौल में उड़ाते थे। आज भी लोग वैसे ही जी रहे हैं। आज भी खुदा का समय है, खुदा कह रहा अंत का समय, अंत का समय, अंत का समय। आज भी लोग अपने ही जीवन में जी रहे, अपने ही शौक, अपने ही मजे में जी रहे, अपने ही हिसाब से चल रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से कर, उनको लग रहा है अभी बहुत समय है। सदोम में भी ये हालत हो चुके थे कि लोगों ने स्वर्गदूत तक को भी भ्रष्ट करने के लिए मांग लिया था। तो आज ये वही समय हो चुका है कि इतने लोग गंदे हो चुके हैं, इतने लोग डर्टी हो चुके हैं कि उन्हें प्रभु का भय नहीं रह गया, प्रभु का उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं रह गया है। लोग एकदम गलत हो चुके हैं पूरी तरीके से। आज लोग रील्स पे रील्स बनाते हैं और वो भूल गए हैं कि माँ बेटी के साथ बनाती है, बाप बेटी के साथ बनाता है, कोई किसी का कोई रिलेशन नहीं समझ में आता। इतना गंदा हो चुका है, सोशल मीडिया इतना गंदा है, सब कुछ इतना गंदा है कि आप उसको सच में अगर परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की अगर आत्मा में आप ना चले तो चुने हुए भी लोग भरमा दिए जाए। इतना गंदा हो चुका है, कहां तक बचाएंगे अपने आप को? लेकिन सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ नूह वहां बचा था, नूह ही जो था वो बच्चा था, और परमेश्वर वहां सबसे बात करना चाहता था कि मैं बात करूं ताकि मैं बता सकूं कि मैं देश को हलाक करने पर आग और गंधक से। लेकिन फिर परमेश्वर को नूह मिला। वैसे ही प्रभु आज भी ये बताना चाहता है कि समय बहुत करीब है, मैं बहुत ही करीब हूं, मैं द्वार पे खड़ा हुआ हूं, मैं अपनी दुल्हन को उठाने पर हूं, लेकिन आज सुनने के लिए कोई नहीं है। प्रभु कहता जा रहा है, प्रभु अपने लोगों के द्वारा बता रहा है, प्रभु अपने दासों के द्वारा दे रहा है, प्रभु सब कुछ बता रहा है कि मेरी बात सुन लो, मान लो, लेकिन आज भी हम मानने को नहीं है। आज भी हम सदोम और अमोरा के समान चल रहे हैं। तो आज तक वो बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहनीय होगी। आपको पता है न्याय का दिन बहुत ही भयानक है। जो न्याय का दिन है ना वो बहुत ही भयानक है। न्याय के दिन परमेश्वर रहम नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने राजदंड को लिए हुआ आएगा। न्याय के दिन यीशु मसीह नहीं होगा, मेमना नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा। न्याय के दिन पूरा राजा होगा,
और वो अपने सिंहासन पर बैठकर अपने राजदंड का उपयोग करेगा और वो आपसे बातें करेगा। और आप ये मत समझना कि नहीं प्रभु हम पश्चाताप कर लेंगे, प्रभु हम नहीं जानते थे, प्रभु हमने पढ़ा नहीं, प्रभु हमारी आंखें नहीं दिखाई देती थी, प्रभु हम बाइबल नहीं पढ़ पाते थे, प्रभु हम पढ़े लिखे नहीं थे, प्रभु हम अनपढ़ थे, प्रभु हम ऐसे थे। प्रभु कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। प्रभु मेरी आंखें धुंधली थी, प्रभु मुझे दिखता नहीं था, प्रभु मुझे ये नहीं था, प्रभु मुझे वो नहीं था। कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर उस समय सिर्फ और सिर्फ दंड देने को बैठेगा। वचन में लिखा है कि देखे न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा। पता है सदोम की दशा क्यों बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को एक बार में आग और गंधक से हलाक कर दिया था। लेकिन न्याय के दिन जो हमारी दशा है ना, जब क्या कहते हैं, हमारा जब न्याय होगा ना, तो परमेश्वर यही शरीर देगा जिस शरीर में आज हम हैं, इसी शरीर को देगा परमेश्वर और उसी में हमें नरक में डालेगा। आपको पता है इसी शरीर में जलने पे, अभी हम खाना बनाते समय कहीं जल जाते हैं तो हमारी जान निकल जाती है, हमारी हालत खराब हो जाती है, फफोले पड़ जाते हैं, कुछ अगर भाप ले रहे हैं भाप से जल जाते हैं तो कितना ज्यादा। आप सोचे इसी शरीर में लगातार जलते रहना होगा, जलेंगे फिर उतरेगा, फिर जलेगा फिर उतरेगा, फिर जलेगा फिर उतरेगा, वहां पे सिर्फ जलते रहना जलते रहना जलते रहना जलते रहना। और वहां पर कीड़े होंगे। कीड़े आज हम एक देख लेते हैं, खाने में तो हम नहीं खाते हैं, कीड़ा पड़ गया नहीं खा पाएंगे, इसमें कीड़ा आ गया नहीं खा पाएंगे, वहां तो कीड़े नाक में जाएंगे, मुंह में जाएंगे, हाथ में जाएंगे, पूरे आप कीड़ों से लपटे होगे, पूरे कीड़ों से लपटे होगे। मेरे प्रियो, नरक की दशा बहुत ही बुरी है, नरक की दशा बहुत ही ज्यादा भयानक है। इसलिए प्रभु का वचन बार बार हमें चिता रहा है। क्यों? ताकि हम नरक का निवाला ना बने। न है दुष्ट के लिए बनाया और दुष्ट की कौम के लिए बनाया, लेकिन आज हम खुद नरक में जाना चाहते हैं, आज हम खुद नरक में जाना चाहते हैं। तभी परमेश्वर ने बताया चॉइस इज योर्स, हेल और हेवन। चुनाव तुम्हारा है कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो या फिर नरक जाना चाहते हो। आज की सुबह प्रभु हमसे कह रहा है चुनाव तुम्हारा है, क्योंकि प्रभु कभी भी हमें किसी बात के लिए फोर्स नहीं करता। प्रभु ये नहीं कहेगा आपसे 10 बार कि नहीं बेटा तूने आज प्रार्थना नहीं की, चल आजा प्रार्थना करने। प्रभु नहीं कहेगा बेटा तूने आज क्या कहते हैं ये गलत काम किया, अब मत कर। प्रभु नहीं कहेगा आपसे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र रहने की इच्छा दी है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। तो कितना दर्द और कितनी तकलीफ हो, अगर आप किसी को बार बार एक बात के लिए कहोगे तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। वैसे अगर आप किसी को ताने मार, आज की सुबह आप लौट आए और प्रभु के सामने अपने जीवन को दे दे। परमेश्वर जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद महाजीवी सामर्थ्य अद्भुत परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा के लिए। पिता सच में तूने बहुत ही अद्भुत रीति से हमसे बात किया। पिता तूने हमें बताया है कि प्रभु स्वर्ग और नरक हमारे हाथ में है, यह हमारा चुनाव है। अब क्या हम चुनना चाहते हैं? क्या आज हम स्वर्ग चुनना चाहते हैं या नरक चुनना चाहते हैं? प्रभु तूने बहुत अद्भुत रीति से हमसे बात किया। पिता परमेश्वर तूने अपनी दासी पे जो भी प्रकाशन को डेला था प्रभु, तेरी दासी ने बिना मिलावट के पिता तेरे लोगों के बीच में उतार दिया जैसा तूने उसको दिया था। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के वचन के द्वारा लोगों के हृदय छिदने पाए, जो हमें सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे पिता, और जो जहां तक ये प्रचार पहुंचेगा पिता, ओ प्रभु लोगों के हृदय छिद जाए और प्रभु वो पश्चाताप करे पिता और अपने मन को फिरा कर तेरे करीब आए। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावन का धन्यवाद देते हैं और आज इस वचन के द्वारा हम सभी आशीषित हुए होंगे, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। और आज जो चुनाव है वो किसका है? क्या हम क्या चुनते हैं आज? आप स्वर्ग चुनते हैं या नरक चुनते हैं? लेकिन ज्यादातर लोग तो नरक ही चुनते हैं, है ना। इस संसार के अंदर ज्यादातर लोग तो अपने लिए नरक ही चुनते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? हम कैसे जान सकते हैं कि नरक हम चुन रहे हैं? क्योंकि हम अपने कामों के द्वारा जो हम काम कर रहे हैं इस संसार के अंदर, हम परमेश्वर के योग तो फल नहीं लेकर के आ रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के योग फल नहीं लेकर के आ रहे तो डेफिनेटली आपको नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता, खुद परमेश्वर भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। और नरक इतना भयंकर है, अगर उसकी कल्पना भी हम करें तो हम कल्पना करने से ही डर जाएंगे। मैं कल YouTube में
एक हेल के एक वीडियो को देख रहा था जो सिर्फ एक मनुष्य ने बनाया है। एक हेल के एक नरक के वीडियो को देख रहा था यूट्यूब पर मैं, और जो सिर्फ एक मनुष्य ने बनाया है, एक क्रिएट किया है, एक पिक्चराइज उसको किया है, तो एक काल्पनिक है वो, है ना। तो जब मनुष्य ने एक काल्पनिक चित्र बनाया है कि नरक कैसा हो सकता है, तो अब आप समझ जाइए कि वो तो मनुष्य का बनाया हुआ है। अब आप रियलिटी में कैसा होगा, हालेलुया, रियलिटी में कैसा होगा। जब मैं उसको देख रहा था तो मैं भी, ये कहने की मैं भी देख करके उससे भयभीत हो गया कि कितना खतरनाक, कितना डेंजरस है वो। अब आप रियलिटी में कैसा होगा वो अब आप समझ सकते हैं, हालेलुया। तो अगर आपको वहां नहीं जाना है तो आपको इस पृथ्वी पर परमेश्वर के योग फल लेकर के आना है, हालेलुया। क्योंकि हम इसलिए बनाए गए हैं ताकि परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से दिखाई दे सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बहुत आशीषित करे अपनी दासी को, और ज्यादा परमेश्वर अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल करे। आइए, हम ये समय होगा हमारे लिए, हमें गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आएंगे। एक गीत गाएंगे प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा के लिए। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आइए, हम इस भेंट के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मंजू मार्टिन के साथ में हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद 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 परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के भेंट के लिए प्रभु। जिन हाथों ने दिया है परमेश्वर पिता, उन हाथों को प्रभु आशीष दे परमेश्वर पिता। हाँ खुदावन, ऐसा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हाँ परमेश्वर, उनको हर चीज से परमेश्वर बढ़ाए, उनको आशीष दे प्रभु। प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु ये भेंट प्रभु तेरे 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 कामों, तेरे उसके लिए परमेश्वर पिता इस्तेमाल की जाए परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर ऐसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सारी प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को हम लोग एक साथ बोलेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी जैसी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा ही आपका है, आमीन। आइए आशीष वचन को लेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत हम सब ईमानदार और दीनदार लोगों के साथ और इस कलीसा के साथ और दुनिया में तमाम उन लोगों पर जो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, अब से लेकर के खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।
जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ इस कलीसिया में जुड़े रहे, प्रभु की इबादत को करें। खुदावन आपको ब्लेस करे, आशीषित करे और ऐसे ही परमेश्वर के सामर्थी वचनों के अंदर बढ़ते रहिए। और प्लीज परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन अपने जीवन में रीड करिए। समय को मत देखिए कि अरे 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि आप वचन को पढ़ें, चाहे 1 घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, वचन को पढ़ें, वचन को मनन करें। हालेलुया। परमेश्वर से पूछें इसका अर्थ क्या है प्रभु, इसके भेद क्या है प्रभु, मुझ पर उसके भेदों को प्रकट करें, ये रेवलेशंस को प्रकट करें। हालेलुया। और एक ऐसा जीवन, एक आत्मिक जीवन और मसीह के वचन आधारित जीवन आपको जीने की जरूरत है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आप हमारी सभाओं में निरंतर जुड़ते रहिए। और थर्सडे हमारी वर्ड एंड वर्शिप होगी रात 9 बजे से, बृहस्पतिवार रात 9 बजे से आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। और संडे की जो इबादत है उसका समय अभी 11 बजे से ही रहेगा। तो आप इस मिनिस्ट्री के लिए, इस सेवकाई के लिए अपनी पर्सनल प्रेयर में आप हमें याद रखें। खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू।